हेलो बच्चों, नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त होंगे और आपकी तैयारी बढ़िया चल रही होगी, ऐसी उम्मीद करता हूं। क्योंकि अब आपको फिजिकल वगैरह बेटा बहुत कम एग्जाम है जिनमें फिजिकल के बाद एग्जाम होता है, और आप फिजिकल करके बैठे हो, हर जगह से फिट होकर के बैठे हो। अब सीधा सिर्फ एक चीज है हमारे पास, एग्जाम। अगर वो हम क्लियर कर लेते हैं तो सीधा टाइपिंग में बैठेंगे। अगर आप ये सोचो ना, एग्जाम की लेट भी पता चलती है, एग्जाम होना तो जरूर है। ऐसा आज तक हुआ ही नहीं कि फिजिकल हो गया और एग्जाम ना वाले हेड कांस्टेबल में और एसआई वाली भर्ती में। तो इसलिए इस वहम को तो अपने मन से निकाल दो। और ऐसा भी नहीं कि बहुत समय इसमें लगता है, ऐसा जरूर होता है कि 1 से 1.5 महीने पहले ही आपको एग्जाम डेट पता चले। और जब एग्जाम डेट पता चलेगी तो सिर्फ और सिर्फ एग्जाम पे फोकस जाता है, और एग्जाम के बाद ये नहीं पता कि हमें टाइपिंग के लिए कितना समय मिलेगा। तो मेरे भाई, टाइपिंग को स्ट्रांग करना होगा। अब अगर जब तक एग्जाम की डेट नहीं है तब तक इतना काम कर लो, थोड़ा टाइपिंग को ज्यादा समय दे दो। आपको तो खुश नसीब होना चाहिए कि भाई मेरे को समय थोड़ा सा ज्यादा मिल रहा है, और उस एग्जाम के लिए जिसका सब कुछ मैं फिट करके बैठा हूं। वरना तो पहले क्या होता है, पहले पहले होता था कि भाई फॉर्म भर दिया, अब एग्जाम देंगे, तो उसमें बच्चे का फिर ये रहता है पता नहीं फिजिकल में फिट होगा, अनफिट होगा, क्या होगा, कैसे होगा। वो सारी समस्याएं तो खत्म है ना। अब तो सीधा एग्जाम है और टाइपिंग है, ये तो दोनों तुम्हारे हाथ की चीज है। और दोनों फिर भी अगर आप रह जाओ तो फिर आपकी ही कमी होगी। और इतनी शानदार नौकरी मिल रही हो तो भाई, जब शानदार नौकरी होगी तो ज्यादा संघर्ष मांगेगी ना। आप ऐसे सीजीएल देख लो तो ज्यादा मेहनत मांगती है, क्योंकि नौकरी भी उतनी शानदार है। आप आईएएस देख लो, यूपीएससी में मेहनत ज्यादा मांगती है तो नौकरी भी शानदार है। तो अगर आपको कांस्टेबल से अलग दिखना है तो उसमें इतना पेशेंस आपको अपने अंदर रखना चाहिए कि भाई इसके एग्जाम की डेट से बहुत सारे बच्चे चिंतित, पता नहीं कब आएगी, सर कब आएगी। भाई ऐसे तो कांस्टेबल वाले बच्चे भी नहीं करते जितने परेशान आप लोग हो। आज मैं आपको डेट एग्जाम का कुछ आइडिया भी देकर के जाऊंगा और ये बता करके जाऊंगा कि आपकी डिमांड्स क्या है और उन पर हम क्या क्या काम करेंगे। ठीक है, क्योंकि आपकी बातें सुनना तो हमारा काम है भाई, हम ही तो सॉल्व करेंगे आपकी समस्याओं को। तो कुल मिलाकर के एक प्रैक्टिस सेट्स की आप बच्चे डिमांड कर रहे हैं, तो प्रैक्टिस सेट्स बहुत जल्दी आपको डिफेंस चैनल पे देखने को मिलेगा। रोजगार विधन की डिफेंस चैनल आप जानते होंगे, आरडब्ल्यू डिफेंस। ठीक है, क्योंकि डिफेंस का एग्जाम है तो भाई वहीं पे मिलेगा, तो उस पर चलाए हैं। पहले भी प्रैक्टिस सेट उसी पे चले हैं, बीच में बंद हो गए क्योंकि बच्चे फिजिकल में व्यस्त हो गए, फिर थोड़ी सी। अब चूंकि डेट का आइडिया हो चुका है ऑलमोस्ट, मैं दिखाऊंगा वो भी। मिनी मॉक, मॉक एनालिसिस और एग्जाम डेट, ये सब डिमांड चल रही है। तो आप तक आपकी ये सारी डिमांड हम तक पहुंच गई है। पहले मैं आपको बता दूं कि आरटीआई से अप्लाई मांगा गया था कि भाई जो है कब तक इसका एग्जाम हो जाएगा, उसकी डेट हमें कुछ आइडिया दे दीजिए। तो इन्होंने बोला कि फिजिकल तो 17 मार्च से 31 मई तक चले, 2025 में 31 मई तक। ठीक है, जून चला गया, जुलाई के भी कुछ दिन चले गए हैं, वो लगभग आधा जुलाई। तो 1.5 महीना फिजिकल हुए, 1.5 महीना हुआ, बहुत ज्यादा समय नहीं हुआ। और अब ये मान लो आइडियली 3 महीने लगते ही हैं फिजिकल के बाद एग्जाम में, आइडियली। कोई जल्दी ले ले तो अलग बात है। तो इसमें फिर भी ये बोला गया कि भैया इसकी जो तिथि निर्धारित की जाएगी अब इसके बाद, और निर्धारित की जाएगी तो फिर आपको जो है उसके बारे में सूचित किया जाएगा। इसके परिणाम, फिर एग्जाम का परिणाम प्रकाशित होने के बाद तीसरे चरण में टाइपिंग और डीवी और मेडिकल, ये तीनों चीजें आयोजित की जाएंगी। ऐसा इन्होंने घुला मिला सा जवाब दे दिया कि अभी जो है, अभी वो पाइपलाइन में है, अभी कोई डेट निर्धारित नहीं की जा सकती। लेकिन अभी एक इंटरनल नोटिस ये पब्लिकली नहीं दिया है, अभी वायरल हो रहा है। बिल्कुल लगता है कि हाँ डिपार्टमेंट का ही नोटिस होगा, उसी को किसी ने स्कैन करके बाहर निकाल दिया है। तो ये अगस्त और सितंबर 2025 में इस तरह की तैयारियां चल रही हैं कि भाई ये हमें सेंटर्स चाहिए होंगे, क्योंकि ऑनलाइन एग्जाम है। तो इन सेंटर्स पे तो हमारी जो है ये डिटेल ऑफ द फैसिलिटेशन सेंटर्स फॉर बीएसएफ एग्जामिनेशन फॉर द पोस्ट ऑफ सीएपीएफ, एएसआई स्टेनो एंड एससी मिनिस्ट्रियल, ये वाली भर्ती है ना, तो टू बी हेल्ड ऑन अगस्त सितंबर 2025 टेंटेटिवली। तो अभी चूंकि पब्लिकली नहीं दिया, बच्चों पे नोटिस नहीं है, तो अभी ये इंटरनल अपने सेंटर्स बुक करना चाह रहे हैं। तो भाई ये टेंटेटिव है, तो इसको थोड़ा आगे पीछे भी किया जा सकता है। हो सकता है उस दौरान भाई एनटीपीसी का भी रेलवे का एग्जाम चल रहा हो सकता है उस दौरान एसएससी का भी, सीजीएल का, और उससे बाद में भी एग्जाम लगे हुए हैं एमटीएस वगैरह, तो वो चल रहे हो। तो फिर ये इसमें हो सकता है संशोधन भी करना पड़े। ठीक है, अभी ये जरूरी नहीं कि अगस्त सितंबर, अभी जो इंटरनली बात चल रही है वो अगस्त सितंबर की चल रही है, ये आपको मानना ही पड़ेगा। और ये फेक है, असली है, नकली है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगस्त सितंबर की संभावना मैं खुद भी बोल रहा हूं कि कम है, क्योंकि अगस्त सितंबर पूरी तरह से पैक्ड है एसएससी से, रेलवे से, और डिजिटल ऑनलाइन जो सेंटर्स हैं जिनके नाम दिए हैं, इन जगह रेलवे का और एसएससी का इन्हीं सेंटर्स पे जाता है। तो अभी तो चूंकि इन्होंने रिक्वेस्ट मांगी है, अब ये बोल देंगे भाई हमारी बुकिंग है, तो फिर तो मुश्किल हो जाएगा कराना, है ना। पर टेंटेटिव है, फेक है, असली है, मैं उस चक्कर में नहीं पड़ूंगा कि भाई मैं इसको कैसे प्रूव करूंगा कि ये असली है, मैं कैसे प्रूव करूं ये फेक है, तो वो मुझे बात ही नहीं करनी उस बारे में। ठीक है, अब बात कर लूंगा इंग्लिश और हिंदी। देखिए क्या क्या आता है एग्जाम्स में, 20 क्वेश्चन आते हैं, 20 मार्क्स के, ये सबको मालूम है। किसके? हिंदी या इंग्लिश में से कोई सी एक चीज आप कर सकते हो। जनरल इंटेलिजेंस यानी रीजनिंग है, 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स के हैं। न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, ये आपका मैथमेटिक्स है, 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स के, जो अर्थमेटिक ही होता है। क्लेरिकल एप्टीट्यूड, क्लेरिकल एप्टीट्यूड ये एक न्यू चीज है जो आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए इस पर। आपके उस क्या इसमें जीएस नहीं है, तो जीएस का जो पार्ट है वो कभी इसमें आ भी जाता है, कभी नहीं भी आता। तो जीएस अगर आप मान सकते हो तो इसी में मान लेना। ठीक है, और बेसिक कंप्यूटर नॉलेज के अलग से 20 क्वेश्चन होते हैं, तो 20 क्वेश्चन का कंप्यूटर बड़ा रोल प्ले करता है। यहाँ पर 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स, ये जो टाइम पीरियड होता है वो 100 मिनट मिलते हैं इस पेपर में। कितना? 100 मिनट। तो 100 मिनट में 100 ही क्वेश्चन आपको करने होते हैं, 100 ही मार्क्स का पेपर है। क्लियर? चलो अब मैं आपको बता देता हूं भाई, इसमें अगर बात करें कि सर बुक्स कौन सी फॉलो कर सकते हैं, तो बुक्स इसके लिए हमने स्पेशली इस भर्ती के लिए, जो इस भर्ती के बाद शायद किसी और भर्ती में काम भी नहीं आएंगी, पर यह भर्ती हर 2 साल में आने लगी है। तो सीएपीएफ, एचसीएम और एएसआई दोनों के लिए
ये इंपॉर्टेंट बुक्स हमने निकाली हैं, तो हिंदी या इंग्लिश दोनों की हैं, जो आप कंफर्टेबल हो जिसमें वो पढ़ सकते हो। मैथ्स, रीजनिंग, कंप्यूटर। अब देखिए मैथ्स रीजनिंग आपके पास कोई भी बुक है चलेगी, हिंदी की भी अगर आपके पास कोई बुक है चलेगी, लेकिन ये जो दो बुक्स हैं ये आपको जो सीएपीएफ में या मैं कहूंगा जो बीएसएफ में या सीआरपीएफ के एचसीएम एएसआई की भर्ती होती है उन दोनों के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट होती है ना। तो ये भर्ती इस बार बीएसएफ करवा रहा है, उसके आधार पर यहाँ पर क्या पूछ सकता है कंप्यूटर में, प्रीवियस ईयर पेपर का आइडिया लिया कुछ, तो उससे बहुत कुछ अंदाजा लगाया गया। तो ये बुक्स हैं, तो अगर आप ले सकते हैं तो ये दो बुक जरूर ले लेना, बाकी सारी बुक्स कोई और भी होगी चलेगा आपके पास, ठीक है। तो ये मैं आपको रिकमेंड कर, ये ले कैसे सकते हैं, ये आप रोजगार विदंग के ऐप में जाएं और वहां पर आपको बुक वाला फोल्डर है, वहां पर दिख जाएंगी, ठीक है। सिंगल सिंगल भी लगी हुई है और पांचों छह एक साथ भी कॉम्बो भी बना हुआ है, तो आपकी मर्जी है जैसे भी आप लेना चाहो। अब मैं इन पर जवाब देने आया हूं कि प्रैक्टिस सेट्स आपके आरडब्ल्यू डिफेंस चैनल पे हम बहुत जल्दी शुरू करने जा रहे हैं, है ना। अभी इसका डेट मुझे नहीं लगता कि अगस्त सितंबर में एग्जाम होगा, हो सकता है वो अब अक्टूबर नवंबर में जाए, ग्रुप डी भी लगा हो सकता है, ग्रुप डी अक्टूबर नवंबर में रेलवे के चांसेस बन रहे हैं, पर ऐसा नहीं है कि ग्रुप डी की वजह से इसको डिले करेंगे, तो हो सकता है कि इनको भी, क्योंकि एसएससी का थोड़ा हल्का रहेगा अक्टूबर नवंबर, तो उस दौरान इनको करा दिया जाए, ठीक है। और मिनी मॉक टेस्ट अभी डेट का थोड़ा मतलब ये हम लास्ट के 1 मंथ में कराते हैं, और लास्ट 1 मंथ बहुत है इसके लिए, क्योंकि जिन बच्चों का समय कम पड़ रहा हो उनके लिए विशेष बेनिफिशियल होते हैं ये। बाकी बहुत फायदा इसका नहीं, फुल मार्क दे रहे हो काफी है, लेकिन बहुत फायदा उन बच्चों को जरूर होता है जिनका समय पूरा नहीं पड़ता। किसी 100 क्वेश्चन 100 मिनट में होते ही नहीं भाई, 100 मिनट या 90 मिनट मिलते हैं 100 क्वेश्चन के लिए, यहाँ तो 10 मिनट एक्स्ट्रा मिल रहे हैं, तो यहाँ समय की कोई कमी नहीं पड़नी चाहिए आपको। मॉक एनालिसिस कि भाई मॉक में कितना स्कोर होना चाहिए था, क्या कट ऑफ ऐसे पेपर में जाएगी, उस तरह की बातें मॉक एनालिसिस में की जाती है, तो ये भी डिफेंस चैनल पे धर्मेंद्र सर कराते हैं। तो ये जैसे ही आपको प्रैक्टिस सेट्स और ये दोनों एक साथ हम पैरेलली चला देंगे, ठीक है। अब बात बचती है एग्जाम डेट की, तो मैं जो नोटिस लेकर के आया हूं उसमें अगस्त सितंबर की बातें हैं, पर वो हो सकता है इससे डिले जाए, ये संभावना भी है, ये भी दिमाग में लेके चलिएगा। पर इतना ध्यान रखिएगा कि आपको अगर समय मिल रहा है तो ये किसी और को मौका दे रहा है, मतलब जिनकी तैयारी कमजोर है उनको मौका दे रहा है, समय मिल रहा है तो आप इसमें कुछ कर भी नहीं सकते, आप समय को घटा नहीं सकते, आपके हाथ में है कि मैं किसी और का मौका ना लेने दूं, तो मैं भी उतनी ही मेहनत करूं, वरना कोई और मौका बना जाएगा और आपके हाथ से निकलता चला जाएगा जितना भी डिले एग्जाम होगा। तो इसलिए बहुत ओवर कॉन्फिडेंट मत रहिएगा, अगर आपको ने इसकी दिल से तैयारी की है तो फिर इसी में बहुत मेहनत से लगिए, और टाइपिंग सुबह और शाम 2 पार्ट में डिवाइड करिएगा। अगर आप टाइपिंग करते हैं कभी भी और अपनी स्पीड को बढ़ाना चाहते हैं, तो कभी भी ऐसा होता है बच्चा कि सर मैं तो पूरे दिन में 1 घंटे करता हूं और लगातार करता हूं, और एक बच्चा ऐसा कि मैं आधा घंटा सुबह और आधा घंटा शाम को करता हूं, तो हमेशा उस बच्चे को ज्यादा फायदा होगा जो 2 टाइम में अलग अलग में करता है, ठीक है। एक साथ 1 घंटे में हो सकता है आधा घंटा ही बात दिमाग में बोरियत आने लगती है टाइपिंग से, इस वजह से ऐसा कह रहा हूं। फुल एनर्जी आधे घंटे तक ही लगा पाते हो आप टाइपिंग में। बाकी इसमें बैक स्पेस काम करेगा नहीं करेगा, उम्मीद है कि नहीं करेगा, ठीक है, क्योंकि सीआरपीएफ वाले में ऐसे ही दिया था कि बैक स्पेस जो कीबोर्ड पे होता है नहीं, आप पीछे से करेक्ट नहीं कर सकते, तो फिर वैसी प्रैक्टिस करिए कि गलती ही ना हो, ठीक है। तो ये आपको इतना सुधार अपने अंदर लाना पड़ेगा, अगर ऐसी इसकी टाइपिंग करनी है परफेक्ट हो जाइए। एचसीएम मान लीजिए आगे वो आना है दिल्ली पुलिस का, तो ये टाइपिंग यहां करोगे वहां भी काम आनी है, क्योंकि बिना गलती की आप यहां भी ट्राई कर रहे हो, और आगे जिस बच्चे को, बहुत सारे बच्चे होंगे जिनको दिल्ली पुलिस एचसीएम भी देखना होगा, और ये एचसीएम दोबारा भी वैकेंसी आएंगी, तो मैं तो कहूंगा कि दोबारा या कोई और भर्ती आपको देखनी ही ना पड़े, क्योंकि आपका इसमें आधा काम हो चुका है, आधा बाकी है, तो उसके लिए पूरी जी जान लगा करके इसी में मेहनत करो। थैंक यू वेरी मच, नमस्ते।